एक हमारे हीरो है जो अपने आप को स्टार कहते हैं, और उन्होंने वो बात निकाली, कह रहे वो तो डायरेक्टर के लड़का मतलब, और वो जुटो लाइव पे आके अपनी रोना गाना जो उनका जो नॉर्मली चलता है, कई बार तो ये भी बोलते हैं, मैं भी सुना लोगों को कि ना ना हमारा हीरोइन की जरूरत नहीं है, तो मैं तो तू ही साड़ी पहन के नाच ला, और वो तो आप बेकुशल आप कर भी लेते हैं, उसमें कोई संशय भी नहीं है, वो आप बहुत अच्छे से कर भी लेते हैं। खेसारी लाल का संघर्ष तो देखिए कि बंदा जब इस इंडस्ट्री में आए हैं तो संघर्ष जानिएगा ना, तो पसीना ऊपर से नीचे तक। आप लोग हीरो वाला कहानी नहीं जानते होंगे, अच्छा आप इंडस्ट्री के आप जानते होंगे, एंगल कंपनी में अगला अपने इस सर पर कार्टून उठा के, बात समझिए, अपने सर पर कार्टून उठा के एंगल म्यूजिक कॉफी से कौन गाना, मिस कॉल मारा तो किस देबू का हो, मिस कॉल मार तो किस देबू का हो, अपने कपार पागला कैसेट उठा के एंगल कंपनी से और लाजपत राय मार्केट में ले जाके पहुंचा रहे हैं का कि कंपनी का स्टाफ का काम कर रहे हैं। रमेश जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं, एक कंपनी का जो स्टाफ के रूप में रहता है उसको स्टार का रूप दिए। चाहे आप पवन सिंह की बात करें, खेसारी लाल यादव की बात करें, जिन कलाकारों का नाम अभी आपने लिया है, मेरे डायरेक्शन से लोग यहाँ तक आए, इतना बड़ी फिल्में की हैं लोगों ने, इनको मेरे ही बेटे को अगर नाम लेना पड़ेगा, प्रदीप पांडे चिंटू एक एक्टर है, उनकी फिल्म ये कभी आज तक किसी हीरो के नाम मुझसे सुना? ये उनका बेटा तो खुद हीरा मोती से जड़ा हुआ मुकुट लेकर पैदा हुआ है, तो आप सोना का चम्मच तो लेकर पैदा हुए ही हैं, लेकिन साथ में हीरा मोती का जड़ा हुआ मुकुट भी लगा के आप पैदा हुए हैं। चाहे आप पवन सिंह की बात करें, खेसारी लाल यादव की बात करें, जिन कलाकारों का नाम अभी आपने लिया है, मेरे डायरेक्शन से लोग यहाँ तक आए, इतना बड़ी फिल्में की हैं लोगों। हाँ, ये दोनों को छोड़ दें अगर, तो मैं और किसी हीरो को उन लोगों को नहीं देखा। रोना तो अपने आप को खुद रोते हैं कि लो हमको पूरी इंडस्ट्री ने किया, किसी कलाकार ने हमको, अरे भैया तुमने किसको सपोर्ट किया है? हमको तो लगता है लोगों को शर्म आ जानी चाहिए सुपरस्टार कहलाने में खुद को। झूठ नहीं बोल रहे हैं, रात में जो जलते होंगे पवन भैया से खेसारी भैया से, दोनों लोग से जो जलता होगा ना, तो रात में सोता होगा तो सोचता होगा ये लोग कब हटेगा कि मेरा समय आएगा, सोचते सोचते मर जाओगे। क्यों? क्योंकि ये गलत चीज़ है, ये क्यों सोचोगे कि वो कब हटेगा, वो कब उसका कब विनाश हो जाएगा, ऐसा क्यों सोच रहे हो? अपना कर्म करो ना भाई। एक मामला है भैया खेसारी लाल यादव जी का, ये भी सवाल पूछना हमारा इसलिए जरूरी है कि भोजपुरी इंडस्ट्री के कलाकार को हमेशा अपमानित किया जाता है। अपमानित इस तरीके से किया जाता है, खेसारी लाल साड़ी पहनते हैं, साड़ी करके नाच करते हैं, लौंडा है, छक्का है, हिजड़ा है, बहुत लोग इस बात का मजाक उड़ाते हैं। चिंटू लौंडा है या 2 दिन का लौंडा, इनका फिल्म आया था भाग भोसड़ी आंधी है, या फिर कुछ ऐसा ही फिल्म था, जाते हैं फिल्म का प्रचार करने, करते हैं खेसारी लाल करेलाई। भैया बहुत बहुत स्वागत रो के और चैनल के माध्यम से जो भी महानुभाव गणमान्य लोग जुटल बन जाए, देखते हैं सब लोग कोटि कोटि प्रणाम। भैया एक सवाल है कि अभी हम आपके मुद्दे पर तो आएंगे क्योंकि आपका बहुत सारा मुद्दा है, लेकिन अभी फिलहाल आपका ये भोजपुरी इंडस्ट्री में खेसारी लाल यादव हैं, क्या है नहीं है, दोनों में पवन सिंह और खेसारी में हमेशा विवाद चलते रहता है। सबसे पहले वह चैनल के माध्यम से सब भाई बंधु के बहुत बहुत धन्यवाद दिहल जाई। साफ बगाना मिलियन क्रॉस बा, गाना के प्यार दुलार दीजा, दिल तोड़ के खुश रहा गाना भी मिलियन पहुँचे वाला बा। चलिए आपको भी बहुत बहुत कम समय में आप लोग सपोर्ट अप कर रहे हैं, हमारा भी हिम्मत बढ़ रहा है कि हम अच्छा वीडियो इसी तरह बना के आपको परोसते चाहते हैं भैया कि रहे, हर एक का मनोरंजन होते रहे। हमारा मेन लक्ष्य क्या है कि आप लोगों को खुशी मिले, न्यूज हुआ चाहे सॉन्ग। चलिए हम लोग को भी खुश हुआ कि भैया तूफान भैया गाना मिलियन क्रॉस कर चुका है और काफ़ी तेज़ी से वायरल भी हो रहा है। लेकिन भैया इंडस्ट्री का कुछ सवाल हमारा छूट गया है कि एक चिंटू पांडे हैं, अपने आप को स्टार कहते हैं, तथाकथित स्टार, जो कि राजकुमार पांडे जी के बेटा हैं। वो खेसारी लाल यादव को हमेशा आज से नहीं लगभग 7-8 वर्षों से टारगेट करते आते हैं। खेसारी लाल यादव साड़ी पहनते हैं, साड़ी पहन के नाचते हैं, इस पर राय आपका क्या होगा? देखिए जो भी है, चिंटू जी ऐसा नहीं है कि चिंटू जी कलाकार अच्छा नहीं, चिंटू जी छोटे पर से एक्टिंग कर रहे हैं, अच्छा एक्टिंग करते हैं, अपना अच्छा रोल भी करते हैं, लमसम मिला जुला के फिल्म भी अपना निकाल लेते हैं, अपना मिला जुला के, क्योंकि सबका होम प्रोडक्शन है, अपना घर का डायरेक्टर, घर का होम प्रोडक्शन, समझ रहे हैं, तो सब कुछ है तो अपना निकाल लेते हैं। अब रहा बात खेसारी भैया का, तो खेसारी भैया हो चाहे पवन भैया हो, ये दो लोगों का हमारे भोजपुरी इंडस्ट्री के फिल्म के हो चाहे एल्बम के हो, इनका निंदा नहीं करना चाहिए। क्यों नहीं करना चाहिए? क्योंकि अभी के स्थिति में, आज के स्थिति में जो आपका सिरमौर है, जो आपके घर, हमारा एक भोजपुरी समाज है, तो आपके घर का जो गार्जियन हुआ, तो जो गार्जियन हुआ उसको तिरस्कारित कीजिएगा। आपके माता पिता हुए,
और उनको तिरस्कार कीजिएगा, उनका मतलब कि अपमान कीजिएगा, तो आप अपने माता पिता का अपमान कर रहे हैं, तो अच्छा बात है थोड़े। तो भोजपुरी के अभी सिरमौर 2 लोग हैं, पवन भैया, खेसारी भैया, तो इनका कोई भी निंदा करता है तो उचित बात नहीं है। और उसमें भी कह रहे हैं कि व्यंग कस रहे हैं साड़ी पहन के, तो साड़ी पहनने से क्या होता है, आपको सोचना चाहिए चिंटू जी, आप एक अच्छे कलाकार हैं, आप भी तो गाते हैं कि नहीं गाते? ये गाते भी हैं, कोशिश कर रहे हैं गाने के लिए, तो आप खुद महसूस कर रहे हो कि गायकी क्या चीज़ है, कितना मेहनत का चीज़ है। ऑटो ट्यून लगा गा देने से नहीं ना हो जाएगा। अब गाते हैं तो खुद उनको मालूम चलता होगा कि एक्टिंग तो मान लीजिए पिताजी डांस सिखा दिए, सबको नाचने आ जाता है लमसम, तो आप उस घर में, उस परिवेश में पैदा हुए हैं, तो आप सोना का चम्मच तो लेके पैदा हुए ही हैं, लेकिन साथ में हीरा मोती का जड़ा हुआ मुकुट भी लगा के आप पैदा हुए हैं। समझ रहे हैं कि भाई आर पांडे जी का, मतलब कि राजकुमार पांडे जी का पुत्र हैं, तो आप पुत्र हैं तो भाई पैदा हुए हैं, तो वहीं से आप पे स्टार हैं, क्योंकि आपके संघर्ष की कहानी और संघर्ष आपके पिताजी की है, तो उस संघर्ष आपके पिताजी जानते हैं, आप क्या जानिएगा संघर्ष। अब खेसारी भैया का लड़का जानेंगे संघर्ष, पैदा लड़का भैल डिफेंडर में घूमे लगा, लू क्या जानता है? ये खेसारी भैया जानेंगे कि संघर्ष क्या होता है। गलत बोल रहे तो बोलिए भैया, खेसारी भैया जानेंगे कि संघर्ष क्या होता है। रहा बात, एक मिनट, रहा बात साड़ी का भैया, तो साड़ी का आप कह रहे हैं, तो आप लोग पढ़े लिखे, मुंबई शहर में आप लोग का लालन पालन हुआ है, पढ़े लिखे हैं, बुद्धिजीवी हैं, उत्तम कुल के हैं, उत्तम कुल के हैं, आप पढ़े लिखे हैं, तो यही मिला है आपको कि साड़ी का मतलब ट्यूशन देना कि साड़ी पहने हैं। साड़ी वो कलाकारी होता है। हमारे भोजपुरी के जिनको शेक्सपियर कहा जाता है, माननीय स्वर्गीय भिखारी ठाकुर जी को क्या थे, क्यों शेक्सपियर कहे गए? तिरस्कार कर रहे हैं हमारे इंडस्ट्री के महानायक, मतलब कि हिंदी इंडस्ट्री के अमिताभ बच्चन जी को हैं। तो सब लोग अपना समय पर ये अदाकारी है, कलाकारी। हम लोग तो इंसान हैं, भगवान भी ऐसा समय आया है, हम लोग मनोरंजन के लिए लोग कर रहे हैं। अब भगवान जब हमारे देवों के देव महादेव पर जब भस्मासुर हाथ धो के पड़ गया कि लाइए हम टेस्ट ड्राइव कर लेते हैं कि हाथ रखते हैं तो जलते हैं कि नहीं जलते हैं, तो जिनका हम सदा चिंतन करते हैं प्रभु श्री कृष्ण, हमारे विष्णु भगवान के रूप से नारी के रूप में परिवर्तित होकर के मोहिनी रूप धारण करके देव के देव महादेव का वहाँ पर बचाव करते हैं। तो यहाँ पर ये सब नहीं रहा है कि कब कौन साड़ी पहन लिया, कब कौन क्या पहन लिया, ये सब कौन, ये बहुत बड़ा चीज़ हो गया, मतलब बहुत बड़का चीज़ हो गया। ये सब टीसन नहीं देना चाहिए, ये सब टीसन नहीं देना चाहिए कि साड़ी साड़ी साड़ी। वो साड़ी सोचिए ना कि वो साड़ी पहन करके, वो साड़ी पहन करके कितना केवाड़ी खटखटा दिए, साड़ी पहन करके कितना केवाड़ी खटखटा दिए। रात में सोते होंगे ना, झूठ नहीं बोल रहे हैं, रात में जो जलते होंगे पवन भैया से, खेसारी भैया से, दोनों लोग से जो जलता होगा ना, तो रात में सोता होगा तो सोचता होगा ये लोग कब हटेगा कि मेरा समय आएगा, सोचते सोचते मर जाओगे। क्यों? क्योंकि ये गलत चीज़ है। ये क्यों सोचोगे कि वो कब हटेगा, वो कब, उसका कब विनाश हो जाएगा, ऐसा क्यों सोच रहे हो? अपना कर्म करो ना भाई, अपना कर्म करो। कर्म प्रधान विश्व कर रखा का कोई तर्क बढ़ा हुआ का, हमारा से बुरा दिन के उकाइल होई आए, तो हमारा के सब कोई तरह हाथी पर ले लिहल, सब कोई तरह हाथी पर ले लिहल। अब बताएं, तो ऐसा है थोड़े कि आप जिस उसमें हम सुने हैं, जो न्यूज आप डाले हैं, तो सुने हैं कि हमको कौन हेल्प किया है। आपको हेल्प का ज़रूरत है? आपको क्या हेल्प का ज़रूरत है? आपके पिताजी खुद कितने लोगों को हेल्प करके आगे बढ़ाएं। पिताजी उनके खुद बोलते हैं, राजकुमार पांडे जी, वो तो उनको तो हम आज भी आदर्श मानते हैं कि पवन खेसारी को सर माना चाहिए, सब सुपरस्टार है। मेरा बेटा के लोग कभी नाम नहीं लिया, मेरा बेटा को कभी प्रमोट नहीं किया। तो खुद मतलब कि इतने लोगों को प्रमोट किया, आगे बढ़ाएं, उनके बेटा को क्या प्रमोट करना है? उनका बेटा तो खुद हीरा मोती से जड़ा हुआ मुकुट लेकर पैदा हुआ है, उनको क्या क्या बनाना है? क्या बनाना है? सोना के चम्मच, सोना के चम्मच के साथ साथ हीरा मोती का जड़ा हुआ मुकुट लेके पैदा हुआ है। कि हमारा नाम कोई नहीं लेता है, हमको कोई स्टार नहीं बनाया है। कहते कि हमको कोई नाम नहीं, हमको कोई स्टार नहीं बनाया है। तो नहीं नाम लेगा तो आप कहिएगा कि साड़ी पहन कर इथे किया है, ये कोई बात है? हमू कहें कि हमारा कोई नाम नहीं लेता है, ये कौन बात है? अरे सब समय आता है। अच्छा, यहाँ किसको किसके फालतू टाइम है? साधे जुआड़ी अपन दाव, अपन अपन खंजड़ी, अपन अपन ताल, रात दिन लागल में आदमी की हम लंगी मार के आगे तो हम लंगी मार के आगे। तो रउरा अपन मेहनत करते भाई, रउरा
हीरो बोला ही भाई, एक्टिंग करते भाई, अब गाना गाते भाई, एल्बम करते भाई, तब अब का चाहते हैं कि राउर मैंने कैसेट लेके MP3 लेके राउर खेसारी लाल जी पवन सिंह जी अपन काम छोड़ के DJ ऑर्केस्ट्रा में जाएं एगो चिंटू पांडे जी के गाना आइल बा तनी बजा ना दे बोलो, तो कैसे भाई भाई आवाज़ करता, हटावा झर झर करता ना। यहाँ के राजकुमार पांडे जी के लड़का है बहुत बड़ा डायरेक्टर के, एगो इनकर गाना बजा दलो ना, तो मैंने यह काम पवन सिंह करी आ खेसारी लाल जी करी। मैंने यह चाहते हैं कि खेसारी लाल जी घूम घूम के आज जब साड़ी अगर टीसन देते हैं तो साड़ी पहन के और वह गानवा के कथक नाच क के आ गणथैया के नाच क के माने बेली डांस करत रही स्टेज पे जाके कि चिंटू जी गाना गैले भाई प्रमोशन में। तो एजा लोग देखिए भैया, एजा बात समझिए, एजा मतलब TRP पाना है, तो TRP के लिए मतलब कुछ भी वही ना मैं बोल रहा हूँ, यही दोस्ती यही प्यार मिलिएगा तो भाई हैं TRP उठाना है तो साड़ी पहन लिया ही कर लिया। फिल्म आया है कोई भाग भोसड़ी आंधी है, शायद वही फिल्म है। अरे कोई भी और वही फिल्म को लेकर प्रमोशन में पहुंचे थे, और ये प्रमोशन में कोई मतलब बिना मैटर के भैया खेसारी को उंगली कर रहे हैं। आपका प्रमोशन है तो खेसारी लाल का डिमोशन करेंगे। खेसारी लाल का संघर्ष तो देखिए कि बंदा जब इस इंडस्ट्री में आए हैं तो संघर्ष जानिएगा ना, तो पसीना ऊपर से नीचे तक। आप हीरो वाला कहानी नहीं जानते होंगे, अच्छा आप इंडस्ट्री के आप जानते होंगे, एंगल कंपनी में अगला अपने इस सर पर कार्टून उठा के, बात समझिए, अपने सर पर कार्टून उठा के एंगल म्यूजिक कॉफी से कौन गाना मिस कॉल मारा तो किस देबू का हो, मिस कॉल मार तो किस देबू का हो, अपने कपार पागला कैसेट उठा के एंगल कंपनी से और लाजपत राय मार्केट में ले जाके पहुंचा रहे हैं का कि कंपनी का स्टाफ का काम कर रहे हैं। रमेश जी भी बहुत अच्छे आदमी हैं, एक कंपनी का जो स्टाफ के रूप में रहता है उसको स्टार का रूप दिए, समझिए ये भी अच्छा चीज़ है। अगला मतलब कि है कुमार रमेश जी एंगल वाले, तो इतना उन्होंने विश्वास किया। खेसारी भैया का बहुत मतलब प्रखर आवाज़ नहीं था, बहुत सुरीला बहुत सुमधुर आवाज़ नहीं था, लेकिन जो था वो ठाट के था, माटी के ठाट का था, रिदम से चिपका हुआ इंसान है। रिदम से बात समझ हम क्या कहना चाह रहे हैं, रिदम से चिपका हुआ इंसान है। वहाँ से एकदम टीढ़ी भर का लड़का, टीढ़ी भर का लड़का। उस समय देखिएगा तो आज भी जो उनका प्रतिद्वंदी जो अपने आप को कहता होगा कैसा नहीं मुँह नोचवा जैसा लग रहा है, जिसको आप लवंडा मुँह नोचवा कह रहे हैं, समझिए जिसको लवंडा मुँह नोचवा कर रहे हैं, वहाँ से मेहनत करके अगला आज शरीर कैसा बनाया, अगला शरीर कैसा अगला बनाया है, सलमान खान की तरह मतलब शरीर कैसा बनाया, अपना लेवल क्या बनाया, अपना स्तर क्या बनाया, अपने परिवार को कहाँ लेके गया। तो ये सब मिला जुला के कहाँ से कहाँ अगला उठा के लेके गया। तो उस अगला का कर्म देखिए कि क्या कर्म किया है। तो मतलब अच्छा ही नहीं बस एक साड़ी पहन ले लें, वो कलाकारी है। साड़िया पहन के उतरी डांड मारे काजी मार देव, डांड मार देव, फाइटिंग वाला डांस कैला से हुई, वो भोजपुरी है, लपक लपक वो भोजपुरी है, वो फाइटिंग वाला डांस नहीं है। मारे में तक उस बुझाई के तो मऊग लेखा करता, वो मऊगे लेखा करे में कोयल देखाओ तो पूरा इन फेंक देव। हलो या खेसारा साड़ी पहन के बने बने केवाड़ी खटखटा दी, इस बात को मानते हैं? तो हम तो बोल रहे कि साड़ी पहन के केवाड़ी खटखटा दी। लेकिन एक सवाल और है कि आपने जो बोला खेसारी यादव का संघर्ष का कहानी एंगल म्यूजिक के द्वारा, लेकिन आपका भी हम एक इंटरव्यू में थे, BIV विजेंद्र सर का कहना था कि तूफान लाल यादव बिक्की बॉस, आपका बिक्की बॉस नाम से आप प्रचलित है, और तमाम आप संघर्ष मतलब किए हैं, कहीं ना कहीं आप प्रोड्यूसर थे और बहुत लोगों का आपने हेल्प किया है, चाहे वो खेसारी लाल यादव चाहे राकेश मिश्रा, तमाम चीज़ें के जिक्र होता है, क्या सच्चाई? हम एगो का खींच दिख मेरा कैसा वैसा कह दिल रहे नु, तो हम बोल देते रहे, बोल दिले रही, आ चाहे बोल दिल रही, आ चाहे को बोल दिल आदमी। BIV विजेंद्र सर के बात हाँ, लेकिन BIV विजेंद्र भैया सही बात बोलनी वहाँ के तनी सन के खाली अप डाउन बा, वो 2004 के 5 के बात ना रहे, लमसम हमारे पास 10 के लमसम के बात रहे, लमसम 10 के बात रहे। तो कुल मिला के विजेंद्र भैया के बहुत बहुत रुपया का धन्यवाद कि कम से कम सही बात के रउरा बोले के हिम्मत कोई नहीं,
सही बात के बोले के रउरा हिम्मत कैनी, सही बात बोले वाला के बाजी, सही बात बोले वाला बा। हमरा के एक पवन भैया हेल्प कैले भाई बीमारी में, हम आजीवन हम बोलत रही ना, आज 4 बरस से रेगुलर बोली ना कि हमको सहयोग किया, पूरा इंडस्ट्री सहयोग किया, आजीवन बोलते रहते, हमेशा बोलते रहते हैं। आज जिसको हम किए हैं एक बार नहीं बोलता है, और बोलने का छोड़ दीजिए कि हमको किए हैं, और नहीं तो कहता है कि वो ऐसा है वैसा है, तो दुख लगता है ना, दुख लगता है। हम पवन भी हमसे क्या हम बोल दे रहे हैं तो क्या हो जा रहा है, उनको हम मनोबल बढ़ता होगा कि किसी को करते हैं तो कोई हमको कहता है कि ऐसा हमारे साथ किए हैं, तो और लोगों को किसी को हेल्प कर सकते हैं। लेकिन आप लोग जो हेल्प करने वाला है उसका क्या करते हैं, मनोबल डाउन करके अंग्रेज जैसे मंदिर इमारत अच्छा बना देते थे उस समय के लोग ना, अंग्रेजों के शासन में, तो वो लोग हाथ काट लिया करता था। क्यों? क्योंकि इस तरह का फिर ये निर्माण ना कर पाए, दोबारा इस तरह का निर्माण ना कर पाए। तो ये अंग्रेज की नीति का है सब, जो इस तरह का, जो आपको कोई हेल्प किया आप नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है कि आप अंग्रेज की नीति का है कि आपको कोई हेल्प कर दिया उसका वहीं पर दाह संस्कार कर दे कि दूसरे को हेल्प ना कर पाए। एक सवाल लास्ट है कि सोना पांडे का, और एक मिनट ओकरा बात रउरा कहनी है कि आप क्यों नहीं बताते, हम इसलिए नहीं बताना चाहते हैं कि किसको किसको क्या क्या किए हैं, तब अपने मुंह मियाँ मिठू नहीं बना जाता है, सब ऊपर वाला देख रहा है, उसका डायरी मेंटेन कर रहा है ना, ऊपर वाला रिमोट कंट्रोल है ना, तो उनके आशीर्वाद से सब काम होता है। नहीं तो तूफानीलाल तो मर गया था, तूफानीलाल मर गया था, एशिया का दूसरा स्थान पर है महंगाई में लमसम, मैक्स हॉस्पिटल दिल्ली। उन्होंने कह दिया कि आप पहला ऐसा पेशेंट है जो इतना सीरियस होकर बच के जा रहे हैं, इतना सीरियस कोई बचा नहीं था। दूसरी बात कि हम जो किए हैं ना वो प्रभु हमको ये लोग नहीं देता है ना, ये लोग ना बेईमानी करता है, ये धरती पर ना बेईमानी कर दिया, हमको ऊपर वाला इसी जन्म में दे दिया है, इसी जन्म में दे दिया है। हमको हलो कहने नहीं आता था, हमको हलो कहने नहीं आता था कि माइक में कैसे हलो कहा जाता है, हमको इंटरव्यू देने नहीं आता था, हमको बात बनाने नहीं आता था, हमको आपको हंसाने नहीं आता था, हमको लड़का को हॉट वीडियो बना करके आप खुश करने नहीं आता था, कुछ नहीं हमको आता था। ये सब ऊपर वाले ने सिखा दिया हमको। जब आपको सच्चाई बता देगा, जब हम राकेश मिश्रा गवा रहे थे, कैसेट था ये वाला गाना गवाए थे, अरे कि ये वाला, अरे किले अइला गवाना सैया, अरे छोट बा खेलावना सैया लइका बनी, चेला का आज भी गाना गीत गा रहे हैं। वो गाना हरेंद्र ओझा जी लिख के दिए थे। हरेंद्र ओझा जी बरहपुर के नीचे के नीमेज गांव के हैं हरेंद्र ओझा जी। तो वो गाना का शूटिंग हो रहा था, कैसेट का नाम था फेरा में रहली, डबिंग हुआ था सिम्फनी स्टूडियो रंजय भैया में। कहाँ कहाँ म्यूजिक बनवाए, वो पंजाबी भाई थे रंजय बावला जी, आप पंजाबी थे, एक लड़का उनका या नाम याद नहीं, उनके पिताजी भी म्यूजिक डायरेक्टर थे शायद, तो उनके यहाँ म्यूजिक बना दिल्ली में, कुछ म्यूजिक दूसरे जगह बना। तो वो गाना का शूटिंग बनारस करा रहे थे। हम इतना लजकोकड़, सुनिएगा कि जो इतना हम लजकोकड़ व्यक्ति थे कि शूटिंग होता था तो हम कहें कि वो यार लड़कियाँ नचिहस तो कैसे देखम, लड़कियाँ नचिहस तो कैसे देखम, बे हम ना जिम शूटिंग में, तो हम होटल में रहते थे, उधर शूटिंग होता था। उतना लजकोकड़ व्यक्ति, बनावटी बात नहीं कर रहे, उतना लजाने वाला लड़का। हम खाली पढ़ाई लिखाई में अपना ध्यान देते रहे, और उसके बाद अब लाइन में कैसे कैसे है, बहुत लंबा कहानी बा, लेकिन उतना लजाने वाला लड़का इतना हॉट वीडियो बनाने लगा भोजपुरी में। तो उसके पीछे रीजन है, हमको जिद हो गया कि नहीं इसको कुछ करके दिखाना है, हमको रास्ता वो दिखाई दिया, रास्ता बनाए। हम ये किसिंग सीन करते थे ना, तो भगवान को गुहारते थे कि हमको हिम्मत दीजिए कि हम किसिंग सीन कर ले। दिल से बोल रहे हैं, लेकिन सुनिए बात, सुनिए, मैंने दिल से बोल रहे हैं, बनावटी बात नहीं बोल रहे हैं। तो सब प्रभु का कृपा है, आप जो करेंगे, हम हो चाहे कोई भी, आप जो कर्म कर रहे हैं उसके टेंशन नहीं ले, ऊपर वाला देगा तो देगा, देर है अंधेर नहीं होगा। एक लास्ट सवाल है कि सोना पांडे आपके फ्लैट पे आती है, गाड़ी पूजा पूजी और सब जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, अभी ओहनी पर हमारा चर्चा करेगा, 3 दिन से कुछ बोलता ही कहीं बोल नहीं है कोनो वीडियो में, वो सब बोले के मन नहीं करत, तो तय हमारा स्थिर हो जाती दिमाग, वो सब सोचते तो टेंशन हो जाता। बात समझते, वो लोग दूसरा चीज़ काम कर रहे हैं, उन लोग के पीछे दूसरे लोग लगे हुए हैं, उन लोग के पीछे वो लोग लगे हुए हैं कि झूठ को इतना बार बोल दो कि वो सच बन जाए। इसी नियम कानून पर, इसी सूत्राधार पर वो अपने आप को चल रहे हैं। हम वही आपसे सच्चाई जानना चाहते हैं, क्या सच्चाई बताएंगे आपको, फिर अगले बार बता देंगे, तो माइंड उस सब पर नहीं खिले गुल चाहते। चलिए ठीक है, उस पर हम लोग चर्चा नहीं करना चाहेंगे, जो भी सच्चाई होगा हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। सच्चाई बात
ये है कि उन लोग का जो टीम पीछे लगा हुआ है उन लोग का यही सोच है। गाड़ी पूजा करने का ये सब हाँ, तो टीम जो लगा हुआ है, जो गेम खेल रहा है, यही सारा क्या आप यहीं थे गाड़ी पूजा करवा रहे थे? वो बताएंगे आपको सारा कुछ फिर कभी। लेकिन उन लोग का जो थिंकिंग है, उन लोग का सोच है, जिस थ्योरी पे वो लोग चल रहे हैं, तो थ्योरी उन लोग का यही है कि झूठ को इतना बार बोल दो कि वो सच हो जाए। उसी थ्योरी को सिद्ध करने में लगे हैं। लेकिन अपना से करबो भले लाख अभी आप खुलासा करेंगे ना? करेंगे। अपना से करबो भले लाख चतुराई, होई बाकी उहे जो चाहिए रघुराई। चलिए, इसका भी खुलासा बहुत जल्दी होगा कि गाड़ी कैसे पूजा, कौन क्या कर रहा था, किसके प्लेट पर कौन आ रहा था। बहुत अफवाह है, कुछ मीडिया में लोग फैला रहे हैं। बहुत जल्द इसका रखें। फिलहाल आपका भाई छोटू था भाई।